दोस्तों बरसात का मौसम जहां फसलों के लिए फायदेमंद होता है, वही कुछ बीमारियों का खतरा भी इस दौरान बढ़ जाता है। उच्च आर्द्रता और लगातार बारिश के कारण कई तरीके का फंगल और बैक्टीरियल जनित रोगों का फैलने के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देती है। तो आखिर ये कौन कौन सा रोग है और इसको हम लोग अपनी फसल के अंदर कैसे ना लगने दें, और अगर बाई चांस अगर आपका किसी लापरवाही की वजह से आपके फसल के अंदर ये सारे बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, तो फिर उसको हम लोग कौन सी ऐसा दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को सटीक दवा को इस्तेमाल करके ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले बरसात के मौसम में फसल के अंदर किसी एक प्रकार की रोगों का प्रकोप नहीं होता है, विभिन्न प्रकार की रोगों का प्रकोप होता है। और उसमें से सबसे पहला जो रोगों का प्रकोप होता है वो होता है रूट रॉट, जिसको जड़ गलन भी बोला जाता है, या फिर कई कोलर रूट, या फिर जिसको डंपिंग ऑफ भी बोला जाता है। दोस्तों ये एक फफूंद जनित रोग है जो कि मिट्टी के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी रहने के कारण मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और इस सिचुएशन में फंगस का पौधे में फैलने के लिए सबसे अनुकूल समय बन जाता है, और जिसके कारण ये बीमारी आपके फसल के अंदर दिखाई देता है। अब दोस्तों इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे फसल के अंदर जड़गलन बीमारी लगा है, तो सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। कैसा लग रहा है, जैसे कि पौधे के ऊपर की पत्ता कुछ मुरझा हुआ देखने को मिल रहा है, या फिर कहीं पर पीलापन भी देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोगों का ऐसा देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके फसल के अंदर जड़गलन बीमारियों का प्रकोप हुआ है। और दोस्तों ये बीमारी एक बार अगर लग जाता है तो फिर वो पौधा ठीक नहीं होता है, फिर अगले जो पौधे को आप लोग बचाएंगे उसी पौधा को आप लोग बचा सकते हैं। अब बात आती है कि भाई जड़गलन बीमारियों को हम लोगों को अपनी फसल के अंदर कैसे ना लगने दे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक फंगिसाइड को इस्तेमाल करना है, जो कि आप लोगों को थाइफिनोटिमिथाइल 70% WP फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि बाजार में आप लोगों को सबसे पॉपुलर ब्रांड एक बायोस्टेट कंपनी का रोको नाम पे मिल जाता है। आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से इसको स्प्रे नहीं करना है, ड्रेंचिंग करना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो रोको को आप लोगों को 300 ग्राम के हिसाब से ड्रेंचिंग कर देना है। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फसल के अंदर जड़गलन से ये प्रोटेक्ट करके रख देगा। लेकिन दोस्तों अगर कुछ लापरवाही की वजह से आपके फसल के अंदर जड़गलन बीमारियों का प्रकोप हो जाता है, तो फिर उसको आप लोग कौन सा ऐसा दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसके लिए जो एक बहुत ही अच्छा दवा काम करती है वो होता है टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लैक्स्ट्रोबिन 50%, जो कि बाजार में आप लोगों को नेटिवो नाम पे बायर कंपनी का मिल जाता है। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ड्रेंचिंग कर देते हैं तो 100% ये जड़गलन को कंट्रोल कर देगा। तो ये हो गया पहला खतरनाक बीमारी जो कि बरसात के मौसम में लगता है। अब जो दूसरी खतरनाक एक बीमारी लगता है जिसको ब्लाइट या फिर झुलसा नाम पे आप लोग जानते हैं। दोस्तों ब्लाइट बीमारी एक प्रकार का नहीं होता है, 3 प्रकार का ब्लाइट होता है। सबसे पहले अर्ली ब्लाइट, जिसको अगेती झुलसा हिसाब से आप लोग जानते हैं। दूसरा लेट ब्लाइट, जिसको पीछेती झुलसा हिसाब से आप लोग जानते हैं। और तीसरा बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि जीवाणुजनित झुलसा हिसाब से आप लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अर्ली ब्लाइट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को ये सारे ब्लाइट के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। देखिए अर्ली ब्लाइट एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि टमाटर और आलू की फसल में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं कि इस फसल में ही देखने को मिलता है, विभिन्न फसल में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इस फसल के अंदर ज्यादा इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। और अर्ली ब्लाइट दोस्तों एक फंगल जनित बीमारी है, जो कि आप लोगों को पहले भी बता रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेरिया सोलाडी नामक फंगस के कारण होता है, जो कि फसल के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अर्ली ब्लाइट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हमारे फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट का प्रकोप हुआ है, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। देखिए सबसे पहले पत्ती पर छोटे पीले भूरे या फिर काले धब्बे दिखाई देता है, जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और धब्बे के बीच में गोल रिंग जैसा देखने को मिलता है, और उस रिंग के साइड के किनारे में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं पीलापन भी दिखाई देता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और पूरे पत्ते के अंदर फैल जाता है और पूरे पत्ते को ये नष्ट कर देता है। इस तरीके से अर्ली ब्लाइट को आप लोगों को पहचानना है। अब बात आती है भाई अर्ली ब्लाइट के लिए कौन सा ऐसा दवा को हम लोग छिड़काव करेंगे, तो ये आप लोगों को बाद में बता रहे हैं। तब तक हम लोग जान लेते हैं लेट ब्लाइट के बारे में। तो दोस्तों लेट ब्लाइट एक फंगल जनित बीमारी है, जो कि फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस नामक एक फंगस के कारण ही होता है। तो चलिए इसको पहचानेंगे कैसे, ये आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले पत्ते पर हल्के से गहरे हरे रंग के पानी से भीगे हुए धब्बे रूप में दिखाई देता है, और ये धब्बे गोलाकार या फिर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और पूरे पत्ते कुछ इस तरीके से काला काला हो जाता है और पूरा पौधा जो है वो खत्म हो जाता है। इस तरीके से लेट ब्लाइट को आप लोगों को पहचानना है। तो लेट ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसा दवा है, चलिए ये भी आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग और एक जो सबसे खतरनाक ब्लाइट होता है वो होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि जीवाणुजनित झुलसा नाम से आप लोग जानते हैं। दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट एक बैक्टीरियल जनित रोग है, जो कि जोंतोमोनास या फिर सोडोमोनास नामक बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी फैलता है। दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट पत्ती, तने या फिर फूल के माध्यम से सबसे पहले ये प्रवेश करता है,
और धीरे धीरे पूरे पौधे के अंदर फैलता है। और एक बार इसका प्रकोप होने पर दोस्तों इसको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। अब बात आती है बैक्टीरियल ब्लाइट को हम लोग कैसे पहचानेंगे, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देता है जो बाद में बड़े गहरे भूरे रंग के धब्बे से बदल जाता है। और ये धब्बे अक्सर पत्ते के किनारे या फिर सिराओं के पास विकसित होता है और जो कि पूरे फसल के अंदर इस तरीके से दिखाई देता है। तब आप लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारे फसल के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप हुआ है। और दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट एक ऐसा खतरनाक बीमारी है जो कि एक बार अगर लग जाता है तो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। और बैक्टीरियल ब्लाइट दोस्तों धान की फसल के साथ साथ कपास की फसल में, सोयाबीन की फसल में, बीन्स की फसल के साथ साथ प्याज की फसल में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप लोगों को इसको कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट से पहले आप लोगों को अर्ली ब्लाइट को कैसे कंट्रोल करना है ये आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट ये दोनों फंगल जनित बीमारी है। तो हम अभी आप लोगों को कुछ ऐसा दवा बता रहे हैं जो कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों को ये बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर देगा। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को प्रिवेंटिव तरीके से रोकने के लिए आप लोग प्रोफिनेब 70% जो WOP फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि बहुत ही फेमस प्रोडक्ट बायर कंपनी का एंट्राकोल नाम पे मिलता है, या फिर किसी भी ब्रांड का आप लोग इस टेक्निकल का लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। दोस्तों हाँ, बायर का एंट्राकोल के अंदर आप लोगों को जिंक भी मिल जाता है, जिसके कारण आप लोगों को और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, पौधे के अंदर हरापन देखने के लिए मिलता है। इसलिए आप लोगों को प्रोफिनेब को इस्तेमाल करना है। 400 से 450 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके इस्तेमाल करना है। आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से ये ब्लाइट को यानी कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को ये बचा के रख देगा। लेकिन किसी लापरवाही की वजह से अगर आपके फसल के अंदर ये सारी बीमारियों का प्रकोप हो जाता है तो फिर उसको कौन सा ऐसा दवा को छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले एक आता है क्लोरोथेनोलिल और डाइफोनाकोनाजोल का एक मिश्रण जो कि कवच फ्लो नाम पे सिंजेंटा कंपनी का आता है। उसको आप लोगों को 450 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे करना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। हाँ, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिंजेंटा का इस्तेमाल करना है, किसी भी ब्रांड का आप लोग सेम टेक्निकल का इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो दवा आती है वो होता है टाटा कंपनी का सार्थक नाम पे, जो कि किरोक्सिन मिथाइल और उसके साथ साथ आप लोगों को क्लोरोथेनोलिल का मिश्रण मिलता है। इसको भी आप लोगों को 300 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा। तो इस दो दवा को छिड़काव करके अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों रोगों को आप लोग आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब भाई मेन बात आती है बैक्टीरियल ब्लाइट, क्योंकि भाई इसको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। तो आखिर इसके लिए हम लोग कौन सा दवा को छिड़काव करेंगे, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए बैक्टीरियल ब्लाइट को अगर आप लोगों को रोकना है तो आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से काम करना है। प्रिवेंटिव तरीके से कुछ आप लोगों को हम यहाँ पर दवा बता दे रहे हैं, जैसे कि दोस्तों एक आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कासुगोमाइसिन का एक मिश्रण आता है जो कि कोनिका नाम पे या फिर सिंजेंटा का ग्रेलिज नाम पे मिलता है। किसी भी दवा को आप लोग 300 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। और ये दवा अगर नहीं मिलता है तो आप लोग चाहे तो कासुगोमाइसिन एक 3% SL फॉर्मुलेशन में मिलता है, जो कि आप लोगों को बायोमाइसिन नाम पे मिलता है, उसको भी आप लोगों को 300 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को टेगमाइसिन नाम पे भी ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड नाम पे एक फॉर्मुलेशन मिलता है, जिसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो बैक्टीरियल ब्लाइट होता है उसको कंट्रोल कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इसको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो सबसे खतरनाक एक बीमारी लगता है बरसात के मौसम में वो होता है डाउनी मिल्ड्यू, जो कि एक फंगल जनित रोगों के अंदर पड़ता है। डाउनी मिल्ड्यू को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है पता है? किसी भी पौधे का जो नीचे के पत्ते होता है वहीं पर वो शुरू होता है, यानी कि ऊपर के पत्ते में ये शुरू नहीं होता है, नीचे के पत्ते में ही शुरू होता है, पहला। दूसरा, पत्ते के निचले हिस्से पे कुछ इस तरीके से धब्बे धब्बे देखने को मिलेगा और ऊपर के उससे कुछ इस तरीके से पीला पीला धब्बे दिखाई देगा। तब आप लोग पहचान सकते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है। अब डाउनी मिल्ड्यू बीमारियों के लिए कौन सा ऐसा दवा है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोग प्रिवेंटिव तरीके से डाउनी मिल्ड्यू को रोकना चाहेंगे तो आप लोगों को, जो कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, एक आता है बायर का एंट्राकोल नाम पे, उसको आप लोगों को छिड़काव करना है 450 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके। ये आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू से बचा देगा। लेकिन दोस्तों एक बार लग जाता है तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन सी दवा को स्प्रे करके, चलिए ये भी बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू को रोकना है तो आप लोगों को एक दवा एक्रोवेट कंप्लीट नाम पे मिलता है, जिसके अंदर आप लोगों को मेटिराम और डाइमेथोमोर का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। उसको आप लोगों को 800 ग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना है।
दूसरा आता है बायर का इन्फिनिटो, जो कि फ्लुओपिकोलाइड और प्रोपामोकार हाइड्रोक्लोराइड का एक मिश्रण मिलता है। उसको भी आप लोग 450 ml प्रति 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, वो भी कंट्रोल कर देगा। और तीसरा एक एवेंसर ग्लो नाम पे फंगीसाइड आता है, जिसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन और मैनकोजेब का एक मिश्रण मिलता है। इसको भी आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। प्रति 150 लीटर पानी में आप लोगों को 450 ग्राम के हिसाब से घोल बना करके इस्तेमाल करने से ये बहुत ही अच्छी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू को रोक देगा। तो इसीलिए ये सारे बीमारियों से अगर आप लोग बच के रहेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। तो ये वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो एक वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना।